पढ़ना है अपन को। देखो आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्लड के बारे में। अच्छा, ब्लड जो होता है कौन से कलर का होता है? सबसे पहले तो बताओ, किसी का पीला है क्या? चेक कर लो जरा निकाल के। लाल ही है? चलो लाल ही है सबका, तो कलर कैसा होता है ब्लड का भाई? रेड होता है। ब्लड का कलर रेड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सुनो, ठीक है। दूसरा, लगभग लगभग कितना लीटर होता है भाई? फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। कितना लीटर होता है ब्लड? 4 से 5 लीटर। और मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक बात ध्यान रखना, मेल में चीजें ज्यादा है। मेल का ब्रेन का साइज भी बड़ा होता है। मेल का ब्रेन का साइज भी बड़ा होता है, जबकि फीमेल का क्या होता है? ब्रेन का साइज छोटा, ठीक है। मेल के पास जो है खून भी ज्यादा है, और फीमेल के पास खून भी क्या है? कम है, ठीक है। और मेल का जो है ब्रेन का साइज भी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन देखो, ब्रेन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कम इंटेलिजेंट है। तो तुमने कहावत तो सुनी होगी, ठीक है, सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गवार का। सुना है? सुनिए, किसने सुनी है ये वाली? ठीक है, तो सर बड़ा होने या पैर बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फीमेल में कितना लीटर? 4 से 5 लीटर। यहीं पर याद करना है। फीमेल में कितना लीटर ब्लड है? 4 से 5। आगे जाओ बेटा। फीमेल में कितना लीटर ब्लड होता है? 4 से 5। और मेल में 5 से 6, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो सुनना, अगर हम बात करें ब्लड कैसा है, ब्लड कैसा है, ब्लड क्या एसिडिक है, ब्लड क्या बेसिक है, या ब्लड क्या है? न्यूट्रल है। जैसे पानी जो होता है ना, पानी, उसकी पीएच होती है 7। पानी की पीएच कितनी होती है? और पानी कैसा होता है? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। आरी बात समझ में? ब्लड, तो ब्लड थोड़ा जो होता है वो होता है बेसिक। ब्लड कैसा होता है? थोड़ा बेसिक होता है। ब्लड कैसा होता है? थोड़ा बेसिक होता है। कितना? बहुत कम बेसिक, 7.4। 7 होता तो एसिड, 7 होता तो, एक याद रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7 से कम यानी एसिड, 7 यानी न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा हो जाए तो बेस। 7 से ज्यादा हो जाए तो बेस, ठीक है। अपना बताओ कितना है ब्लड का पीएच? कितना है? 7.4 है। तो क्या 7.4 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? बेसिक। अगर 7 हो तो क्या होगा? न्यूट्रल। 7 हो तो क्या होगा? न्यूट्रल। और 7 से कम हो तो क्या होगा? जैसे 6, 3, 2, क्या हो जाएगा? एसिडिक। आपके पेट में क्या है? एसिड है। आपके पेट में क्या है? एसिड है। कितना? उसका पीएच है 3। कितना पीएच है? तो वो एसिड होगा या बेस होगा? पेट में एसिड है, उसका पीएच कितना है? तभी तो उसको एसिड कहते हैं। तभी तो उसको क्या कहते हैं? और न्यूट्रल पे कौन आता है? वाटर। न्यूट्रल पे कौन आता है? वाटर। न्यूट्रल पे कौन आता है? वाटर। 7 से ज्यादा मान के चलो, मैंने 8 ले लिया। क्या ले लिया? तो 8 बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक होगा, ठीक है। चलो बताओ 5 क्या होगा? एसिडिक या बेस है? 5 क्या होगा? एसिडिक होगा। 5 क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। 7 से ऊपर, सही बोलेंगे, 7 से ऊपर कुछ भी बोलो, बेसिक। 7 से कम एसिड, और 7 यानी न्यूट्रल। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है सबको? अब ब्लड की जो है उसकी कितनी पीएच होती है? 7.4। 7.4, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक। क्या होगा? स्लाइटली बेसिक। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, अल्कलाइन और बेसिक में क्या अंतर हो सकता है? कोई बता सकता है? अल्कलाइन और बेसिक में क्या अंतर है? आप लोग में से कौन बताएगा? बताओ। हाँ बोलो बोलो। वाटर सॉल्युबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब बेस पानी में घुल जाए, बेस किस में घुल जाए? पानी में घुल जाए, तो वो क्या हो जाता है? एल्कलाइन। मुझे एक बात बताना, ब्लड क्या है? बेसिक है? ब्लड क्या है? मतलब बेसिक है?
और क्या ब्लड जो है पानी में रहता है? ब्लड किसमें रहता है? ब्लड ब्लड के अंदर मेनली क्या रहता है? वाटर। ब्लड के अंदर मेनली क्या रहता है? वाटर। ब्लड के अंदर मेनली क्या रहता है? वाटर। इसलिए ब्लड कैसा, ब्लड को अपन क्या कहेंगे? इसलिए एल्कलाइन भी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एल्कलाइन भी कहलाया जाता है। समझ में आया? मतलब कहने का मकसद ये है, बेस प्लस वाटर इक्वल्स टू एल्कलाइन। बेस प्लस वाटर इज इक्वल्स टू एल्कलाइन। ये बात किस किस को समझ में आ गई? बात ऊपर, हाथ ऊपर खड़ा करो। किस किस को समझ में आ गई? बेस प्लस वाटर इक्वल्स टू एल्कलाइन। क्या ब्लड के अंदर पानी है? क्या ब्लड के अंदर पानी है? बेटा आपको जो है, आप पानी पीते हो, किस में जाता है? पूरा का पूरा ब्लड के अंदर। आप पानी पीते हो तो किस में चला जाता है? ब्लड के अंदर। और जैसे आप जो है फिर ब्लड से फिर वो पानी निकल जाता है, ब्लड से फिर वो पानी यूरिन में निकल जाता है। किस में निकल जाता है? यूरिन में निकल जाता है। आ रही बात समझ में? तो आप जब पानी पियोगे तो किस में जाएगा? ब्लड में। किस में जाएगा? पानी पियोगे तो किस में जाएगा? ब्लड में। और फिर ब्लड से पानी किस में चला जाएगा? यूरिन में निकल जाएगा। आई बात समझ में? ब्लड से पानी किस में निकल जाएगा? यूरिन में। ब्लड जाएगा किडनी में। ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी में। किडनी में से पानी ले लिया जाएगा। किडनी क्या करेगी? आओ बेटा, आए हो तो पानी दे के जाओ। पानी दे के जाओ तो ब्लड पानी निकाल देगी और यूरिन में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। आएगा समझ में? किस किस भाई हाथ ऊपर खड़ा करो। ऐसा नहीं बस हाथ ही ऊपर खड़ा कर रहे, जोड़ा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, चलो अब सुनना जरा, ये बस ये आखिरी है, सुनो। अब अपन लैटिन लैंग्वेज पढ़ेंगे, मतलब इसी से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। नहीं वो सही है। ठीक है, चलो अब देखना बेटा, सुनो बस ये और कर लेते हैं। ब्लड कैसा दिखता है? सब बोलेंगे ब्लड कैसे दिखता है भाई? लाल कलर का। कौन से कलर का? लाल कलर का, रेड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, ब्लड लाल कलर का। दूसरा, फीमेल में ब्लड कितना है? 4 से 5। सही बोलेंगे, फीमेल ब्लड कितना? 4 से 5। और मेल में कितना? 5 से 6। भैया बोलने का पैसा लोगे? चलो भाई, फीमेल में कितना? 4 से 5। 5 से 6 देखो, 4 5 5 6। आई बात समझ में? 4 5 5 6 याद रहेगा। 5 6 ज्यादा वैल्यू किसके लिए होगी? मेल के लिए। कम वैल्यू किसके लिए होगी? फीमेल के लिए। बोलना है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब सुनो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैटिन लैंग्वेज। क्या पढ़ा रहा हूँ? ब्लड कैसा होता है? ब्लड कैसा होता है? बेसिक या फिर अल्कलाइन? बेसिक या फिर अल्कलाइन? बेसिक में और अल्कलाइन में अंतर बताओ। हाँ, तो वो अल्कलाइन कहलाया जाता है। जब बेस किस में घुल जाए? पानी में। बेस किस में घुल जाए? बेस को किस में डाल दें हम? बेस को किस में डाल दें? पानी में। तो क्या बन जाएगा वो? एल्कलाइन। बेस क्या है? ब्लड। बेस क्या है? तो क्या ब्लड, ब्लड के अंदर पानी होता है? ब्लड के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो उसको ब्लड को क्या कह सकते हैं? एल्कलाइन भी कह सकते हैं। ब्लड बेसिक प्लस वाटर इक्वल्स टू एल्कलाइन। तो ब्लड बेसिक भी है और क्या है? एल्कलाइन भी है। एक ही बात है, ब्लड को बेसिक कहो या एल्कलाइन कहो, एक ही बात है। चलो अब सुनते जाना। देखो अब अपन खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे? वर्ड्स के साथ। किसके साथ खेलेंगे? वर्ड्स के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो देखो जरा, सुनो। देखो एक, बेटा एक होता है सफिक्स। एक क्या होता है? सफिक्स। देखते जाना बेटा। देखो अब आपको रोलर कोस्टर धीरे धीरे राइड कराते हैं। ठीक है, चलो एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। एक क्या होता है? प्रीफिक्स। और एक क्या होता है? सफिक्स। देखो ज्यादातर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी को रटते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे? सब कुछ समझेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ समझेंगे। तो देखो कैसे होता है। कोई भी लैंग्वेज हो, किसकी हेल्प से? लैटिन लैंग्वेज से। ये हर चैप्टर में आएगी। क्या साइकोलॉजी जब पढ़ाई थी आई थी? क्या जब मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था आई थी? तो हर हर चैप्टर में आपको लैटिन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ये मेरी खासियत है जो पूरे ग्वालियर में कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, इससे अपन समझेंगे चैप्टरों को। कैसे? देखना बेटा, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, 2 वर्ड से बनी होती है। कोई भी लैंग्वेज हो किससे बनी होती है? 2 वर्ड से बनी होती है। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है? सफिक्स। एक पहला वाला देखो, जैसे आपने एक वर्ड देखा बेटा यहाँ पर, मेट्रोलॉजी। देखा आपने? ये वर्ड देख रहे हो, हेमेटोलॉजी। ये भी एक लैटिन लैंग्वेज। देखो कैसे, हेमेटोलॉजी। ये वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? ये वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से।
एक हेमेटो, और दूसरा बेटा टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, सबको टाइम दूंगा, ठीक है, लिखने का सब कुछ टाइम दूंगा, ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं बेटा। बेटा अपन को पढ़ा लिखा बच्चा बनना है या लिखा लिखा बच्चा बनना है? पढ़ा लिखा बच्चा बनना है ना, तो पहले आप पढ़ भी लो, लिख तो अपन लेंगे, ठीक है। लॉजी यानी क्या होता है बेटा? ठीक है, देखो दो वर्ड है, एक क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, पहला वाला क्या कहलाया जाएगा? पहला वाला क्या कहलाया जाएगा? ये पहला वर्ड है, ये क्या कहलाया जाएगा? प्रीफिक्स। ये वर्ड है सेकंड, ये क्या बेटा? सेकंड वर्ड है, ये क्या कहलाया जाएगा? सफिक्स। ये क्या कहलाया जाएगा? तो P फॉर पहला, S फॉर सेकंड बेटा, S फॉर, तो जो सेकंड वाला वर्ड होगा वो कैसा होगा? सफिक्स होगा। वो क्या होगा? सफिक्स। तो ऐसे वर्डों के साथ खेलेंगे अपन बायोलॉजी में। किसके साथ खेलेंगे? जैसे मैथ्स में किसके साथ खेलते हैं? वो न्यूमेरिकल्स के साथ खेलते हैं। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? रटने वाला सब्जेक्ट है, ये है वो है, लेकिन अपन बायोलॉजी को समझेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे। देखो हेमेट, ठीक है, जो पहला वर्ड है, जो प्रीफिक्स है, इस लॉजी जो है, कहीं भी है लॉजी, उसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? और हेमेटो मतलब क्या होता है? ब्लड। हेमेटो मतलब क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? मेटोलॉजी। ब्लड ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? मेटोलॉजी। आई बात समझ में? तो ब्लड में, ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। अब सुनना बेटा, देखना, ब्लड में बेटा क्या क्या आता है, कौन बताएगा? ब्लड में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? क्या आता है ब्लड में? क्या पढ़ते हो ब्लड में? बताओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देख लिया है, याद था? चलो वेरी गुड। चलो बेटा देखो क्या क्या पढ़ते हैं अपन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सुनो, ठीक है, हेमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हेमेटोलॉजी यानी ब्लड की स्टडी। क्या कर रहे हैं अपन? तो ब्लड की स्टडी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, एक पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। ठीक है, ये वाला मैं सब लिखवाऊंगा बेटा। जैसे एक एक सफिक्स क्या हो गया? लॉजी। एक सफिक्स क्या हो गया? लॉजी। एक और सफिक्स बता रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं प्रीफिक्स, और इधर क्या लिख रहा हूं? सफिक्स। एक सफिक्स लिख रहा हूं पॉइसिस। एक तो मैंने क्या लिखा? लॉजी। एक सफिक्स क्या लिखा? लॉजी। सफिक्स मतलब बाद में, बाद वाला शब्द। सफिक्स मतलब बाद वाला शब्द, सेकंड शब्द। लॉजी यानी क्या बताया मैंने? स्टडी। लॉजी यानी क्या बताया बेटा? स्टडी। लॉजी यानी स्टडी। और एक मैं आपको सफिक्स बता रहा हूँ पॉइसिस। क्या बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ बेटा? पॉइसिस। पॉइसिस यानी क्या होता है? फॉर्मेशन। पॉइसिस यानी क्या होता है? फॉर्मेशन। पॉइसिस यानी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना। फॉर्मेशन मतलब क्या? कौन सा बनाना भाई? केला बनाना? तो उल्लू बनाना? पागल बनाना है? क्या बनाना? फॉर्म करना, बनाना उसको, ठीक है, जैसे खाना बनाना, ठीक है, वो भी पॉलिसिस हो गया। आरबीसी को बनाना, किसको बनाना? आरबीसी बनेंगी, बनती है, ठीक है। पॉलिसी यानी क्या होता है? फॉर्मेशन, बनाना, ठीक है। ये हिंदी में लिख लो, नहीं तो इंग्लिश में तो तुम केला ले आओगे, ठीक है। चलो अब इधर देखो, चलो बेटा अब सुनते जाना। चलो, एक मैंने बताया था तो मैं, अच्छा केले से याद आया, केला किसका फेवरेट है? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। सबसे जो फेवरेट फ्रूट लगता है, कौन सा लगता है? फ्रूट फ्लाई को, केला। तो फ्रूट फ्लाई किस पे बैठती है? सिर्फ केले पे बैठती है। बताया था मैंने कौन कौन था तब। चलो चलो सुनो, बाद में बताऊंगा बेटा, है ना, फ्रूट फ्लाई के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, तो पॉइस यानी क्या होता है? ये आपके दो सफिक्स हो गए। क्या आ गए? ये दो सफिक्स हो गए। अब मैं बता रहा हूँ प्रीफिक्स। क्या बता रहा हूँ? प्रीफिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हेमेटो यानी क्या बताया मैंने? हेमेटो यानी क्या बताया? ब्लड। इरेथ्रो यानी क्या होता है? इरेथ्रो यानी क्या होता है? आरबीसी, ठीक है, ठीक है। सुनो, इरेथ्रो यानी होता है रेड। इरेथ्रो यानी क्या होता है? रेड। साइड यानी क्या होता है? और ये सुनो, ल्यूको यानी क्या होता है? ल्यूको यानी क्या होता है? व्हाइट, ठीक है। ल्यूको यानी क्या होता है? व्हाइट। इतना याद रखो बस, इतना याद है, ठीक है। यहाँ पर एक और लिख रहा हूं मैं, साइट। क्या लिख रहा हूँ?
साइट यानी होता है सेल, साइट यानी क्या होता है बेटा, ये मैंने सामग्री ले ली है, अपन क्या बना रहे हैं, ठीक है, छोले भटूरे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो ये छोले और ये भटूरे, सामग्री तैयार है, ठीक है। अब इनको अपन जोड़ जोड़ करके, ठीक है, इधर से उधर मिक्स करके कुछ ना कुछ बनाएंगे, खेला खेलेंगे, खेला, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, तो ल्यूको यानी क्या होता है, व्हाइट, ल्यूको यानी क्या होता है, व्हाइट, ठीक है। साइट यानी सेल, साइट यानी, पहले ये याद कर लो वर्ड, हेमेटो यानी ब्लड, हेमेटो यानी ब्लड, इरिथ्रो यानी रेड, इरिथ्रो यानी, और ल्यूको यानी व्हाइट, बोलना है बेटा, ल्यूको यानी व्हाइट, लॉजी यानी स्टडी, लॉजी यानी वॉइसेस यानी साइट यानी, ये जो वर्ड होंगे आखिरी में लगेंगे, ये वर्ड कहाँ लगेंगे, पहले, ये कहाँ लगेंगे, पहले, ये याद कर लो, पूछ रहा हूं मैं, 1 मिनट आपके पास, लिख भी लो, याद भी कर लो, लिख लिख के याद कर लो, इससे पहले कुछ लिखना है क्या, ये लिख लिया था यहां तक, ये आपको लिखना है, ये लिखना चाहो तो ये लिख लो बस, ऐसे शॉर्ट में ऊपर से लिख लो बस, ये लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, ये लिख लिया, ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लो ऐसे। अरे मॉड्यूल्स किस किसने देखे, सबने देखे, नए वाले, नए वाले देख लिए सबने, चलो, तो ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखते जाना, ऐसे ब्रैकेट बना लो, ये डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर देना भाई, डब्बे में, ये लिख दो, ये भी डब्बे में बंद कर देना, लिख देना पीएच, डब्बे में बंद कर दो, पीएच कॉन्सेप्ट, डब्बे में बदल बंद कर देना ये, सात से पहले एसिड, सात के बाद बेस, सात के बाद बेस, लिख ले, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, चलो मैं पूछ लेता हूँ जब तक, लिख लिया सबने, बताओ बेटा, पानी कैसा होता है विधि, ये बताओ जरा, पानी कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये क्या बताया बेटा मैंने यहाँ पर, ये तो बता रहे हैं, ये तो लिख ले, ये क्या लिखा है, क्या बताया मैंने, है हाँ, ब्लड कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेस होता है, बेसिक होता है, कितनी पीएच होती है ब्लड की, वेरी गुड यार, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो। चलो, पानी की पीएच कितनी होती है, पानी की पीएच, हाँ, पानी कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी न्यूट्रल चीज होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, चलो, लिख लिया, ये लिख लो अब, कहाँ गया, कहाँ गया, खो गया ये जहां, कहाँ गया, ये लिख लिया था क्या वाला, ये लिख लिया था ना सबने, लिख लिया, लिख लो जल्दी से वाला, हर चैप्टर में आपकी एक लाइन,
Sir, your voice is not audible. मैंने कुछ बोल ही नहीं रहा बेटा, बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी ना। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, mic भी बंद था। चलो ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? अरसलम बेटा वीडियो ऑन कर लो अपनी, अरसलम वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, अब देखते जाना बेटा, सामग्री तैयार कर ली अपन ने। ठीक है, चलो सामग्री तैयार कर ली है, अब समझते जाना बेटा। देखो देखो बेटा, मैं पहले इसको इससे मिला रहा हूं, क्या बनेगा बेटा? इरिथ्रो को इससे मिला रहा हूं, क्या बन जाएगा? इरिथ्रोसाइट, यानी रेड सेल्स। रेड सेल जो होती है प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर मिलती है, तो उनको अपन क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल को? पहले मैंने क्या लिखा? प्रीफिक्स क्या लिया बेटा मैंने? इरिथ्रो। क्या लिया बेटा? इरिथ्रो। और मैंने क्या लिया? क्या लिया? साइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट। साइट यानी क्या होता है? सेल। साइट यानी, और इरिथ्रो यानी, तो रेड सेल को अपन क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो जो आप अब अगर ये ब्लड में होगा तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, इरिथ्रोसाइट है ना, ब्लड में होगा ना, रेड ब्लड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे कहते हो, आरबीसी, वो यही होता है बेटा। तो आरबीसी में बायोलॉजी उसको किसको क्या कहते हैं? आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ऐसे ही बेटा ल्यूकोसाइट। क्या बेटा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूको यानी क्या होता है? व्हाइट। ल्यूको यानी क्या होता है? और साइट यानी सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को, ये ब्लड में मिलती है व्हाइट सेल्स। ये व्हाइट सेल्स कहाँ मिले? अगर ब्लड के अंदर, ये व्हाइट सेल्स कहाँ मिले? ब्लड के अंदर, तो इनको क्या कहेंगे बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहेंगे इनको? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आज बात समझ में बेटा? तो बेटा यही जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, यही आपका इम्यून सिस्टम होती है एक्चुअल में। किस किसने इम्यून सिस्टम नाम सुना है? इम्यून सिस्टम, किस किसने इम्यून सिस्टम नाम सुना है? सुना हुआ है? इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम नाम सुना है? तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? कोई लिवर किडनी जैसा है क्या कुछ? जैसे लिवर दिखता है, किडनी दिखता है, कहीं इम्यून सिस्टम दिखता है क्या? पैर में, हाथ में कहीं दिखता है क्या? नहीं बेटा, इम्यून सिस्टम यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी। क्या बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स को अपन क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो अब सुनते जाना बेटा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ मैं, खेला खेला। देखो एरिथ्रो रेड होता है। एरिथ्रो यानी क्या होता है? पहले मैंने इससे जुड़वाया था, अब मैं इससे जुड़वाऊंगा, या इससे जुड़वाता हूँ। चलो, एरिथ्रो किससे जोड़ दो? पॉइसिस के साथ। किसके साथ जोड़ दो? पॉइसिस के साथ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने पॉइसिस के साथ जोड़ दिया, जोड़ दिया बेटा, है ना, पॉइसिस के साथ। देखो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक ले जाऊंगा, टेंशन मत लेना। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, पॉइसिस ले लिया बेटा। पॉइसिस क्या है? बताओ क्या होता है? पॉइसिस एक सफिक्स है या प्रीफिक्स है? पॉइसिस क्या है? एक सफिक्स है या प्रीफिक्स है? क्या है? पॉइसिस पीछे यूज होता है या पहले? पीछे, तो एक सफिक्स है। ये क्या है बेटा? एक सफिक्स है। ठीक है, पॉइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। पॉइसिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो यानी क्या बताया था? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती है एरिथ्रो। पोइसिस यानी फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं बेटा? एरिथ्रोपोइसिस। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। बोलना है सबको। ल्यूको यानी डब्ल्यूबीसी। ल्यूको यानी क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहते हैं बेटा? बनते हैं कि टपकते हैं? बनते हैं ना, बॉडी के अंदर ही बनते हैं। तो बेटा फॉर्म होते हैं कि नहीं होते? चाहे रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट सेल्स, ब्लड सेल्स हो, फॉर्म होते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहते हैं? ठीक है, एक होता है बेटा
प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? कौन जानता है प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सुना है? क्या होता है प्लेटलेट्स, क्या काम करते हैं? देखो बेटा प्लेटलेट्स किस काम में आते हैं, देखो जैसे ही मान के चलो बेटा ये ब्लड वेसल है, अरे सर सफेद थोड़ी लाल, चलो लाल ब्लड वेसल बना दी मैंने, ये लो, ठीक है, लाल ब्लड वेसल्स बना दी, ठीक है। अब जो रेड ब्लड वेसल्स हैं ये, सुनना, ठीक है, ऐसे मान के चलो बेटा आपका क्या हो गया, डैमेज हो गया, आप खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, और आपको चोट लग गई, क्या लग गई बेटा आपको, चोट लग गई, तो स्किन डैमेज होगी, क्या डैमेज होगी, स्किन डैमेज होगी। स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, स्किन के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो क्या ब्लड वेसल भी डैमेज होगी, आर्टरी वेन्स होती है ना, तो ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ब्लड बह रहा है बेटा, ये क्या बह रहा है, क्या बह रहा है ये, तो क्या ब्लड ऐसे बहेगा, बाहर निकलेगा ब्लड, ब्लड बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होता है बेटा जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कहती हैं, तुमने कभी देखा है ऐसा कि पानी बह रहा है या कुछ बह रहा है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके ऐसे बंद कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि कोई बाहर ना जा पाए, ऐसे बनाते हैं ना ग्रुप, आ जाओ एक दूसरे पे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि नहीं, कोई चीज आ रही है हम नहीं जाने देंगे, जैसे बोला पेड़ को काटना है, ठीक है, तो नहीं हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। अब क्या होता है, अतिक्रमण होता है, ठीक है, कि तुम्हारा जो घर घर है रोड साइड पर है, तुम्हारे घर सबके टूटेंगे, क्या करेंगे, तुम्हारे घर सबके टूटेंगे, तो क्या करते हैं लोग, क्या कर लेते हैं, सब जुड़ जाते हैं, हमारा घर तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ना है तो पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, होता है कभी ऐसा होता है ना कॉमेडी और मूवी में, अगर हमारा घर तोड़ना है तो हमारी पहले लाश से गुजरना पड़ेगा, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो बेटा ऐसे ही प्लेटलेट्स भी जुड़ जाते हैं, ये रहे बेटा प्लेटलेट्स, ये क्या है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ब्लड में घूमते हैं, किस में घूमते हैं बेटा, ब्लड में घूमते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड बहने वाला, जैसे ही ब्लड बाहर बह रहा होता है तो बेटा ये क्या है, आपस में मिल जाते हैं बेटा, आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो जो ब्लड बाहर ला रहा था अब कैसा जाएगा ब्लड, अब जो है ऐसे जाएगा बेटा, ब्लड कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा ब्लड, अब ब्लड नहीं बहेगा, तो थोड़े टाइम बाद ब्लड बंद हो जाता है या नहीं होता, ब्लड बंद हो जाता है कि बहता ही रहता है, बस एक बार निकला तो बहता ही जाता है, बंद हो जाता है ना, तो सबसे पहले कौन बंद करता है, प्लेटलेट, कौन ब्लड बनता है बेटा, प्लेटलेट, ये बात किसको समझ में आ गई, आरबीसी सब जानते हैं, लाल रक्त कोशिका, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी सब जानते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे सोल्जर्स हैं, क्या है डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी के काम में आते हैं, कोई भी आएगा तो लड़ता कौन है, डब्ल्यूबीसी, कोई भी आता है तो लड़ता कौन है, डब्ल्यूबीसी, कोई भी आएगा, बाहर से बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, कोरोना वायरस आएगा, तो कौन लड़ता है अंदर, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो देयर इज वन थिंग दैट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स यू, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, कौन है, वो आपके खुद के डब्ल्यूबीसी है, कौन है, आपके खुद के डब्ल्यूबीसी है, जो हर वक्त आपके साथ है और आपकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आरी बात समझ में, किससे रक्षा कर रहे हैं, मम्मी से, मम्मी से तो भगवान नहीं बचा पाए, तो ये क्या खाक बचा पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे लड़ते हैं, कौन, डब्ल्यूबीसी बेटा, ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाता है इस तरीके से, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को बाहर, ब्लड वेसल्स से बाहर अगर ब्लड पहुंच जाए उससे पहले क्या बन जाते हैं, प्लेटलेट बन जाते हैं, प्लेटलेट क्या बना देते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, इसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग, क्या कहते हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट तो बेटा ये अकेले अकेले घूम रहे हैं, प्लेटलेट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो देखो ओ भाई ब्लड बह रहा है, ओ भाई, तो एकदम क्या बना लेंगे, अपना क्या बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, गुच्छा, उस गुच्छे को क्या कहेंगे, प्लेटलेट प्लग, क्या कहेंगे, प्लेटलेट प्लग, आ रही बात समझ में, तो ये मैंने आपको प्लेटलेट बता दिया, प्लेटलेट के लिए वर्ड यूज क्या किया गया है, प्लेटलेट के लिए वर्ड यूज क्या किया गया है, क्या यूज किया गया है वर्ड बेटा, थ्रोम्बो, क्या वर्ड यूज किया गया है, थ्रोम्बो, आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, चले चले आगे बढ़े, ठीक है, एरिथ्रो किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, रेड ब्लड के लिए, रेड के लिए, ल्यूको किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, व्हाइट के लिए, ल्यूको यानी व्हाइट, ठीक है, आर्या समझ में, और पॉइसिस यानी क्या होता है, फॉर्मेशन, लिख लो जरा इसको, ये वाली चीज लिख ली सबने,
तो बेटा प्लेटलेट के दो प्लेटलेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि भगवान डाल देता है प्लेटलेट ब्लड में? लो बेटा बनते हैं प्लेटलेट, तो उसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या कहते हैं बेटा? आगे बात समझ में? किस किस को आगे बात, जरा हाथ ऊपर खड़ा करो। सच में जिसकी आ गई, कसम में बेटा, है ना? क्या हुआ तुम्हें? उतार रहे हो? क्या उतार रहे हो? चलो लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी लिख लो। उतार लो भाई, उतार लो, जो उतारना उतार लो, जल्दी कर लो बेटा। ये तो लिख लिया आपने। क्या है? लिख लो, अगर याद रखना है तो लिख लो। चलो अब ऐसी और वर्ड जोड़ रहा हूं मैं बेटा। एक वर्ड है साइटोसिस, क्या वर्ड है? और एक वर्ड है पीनिया, क्या है? पीनिया। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। पहले तो ये लिख, ये बनाना है क्या किसी को? किसी को बनाना है? डब्बे में डाल दो, किसी को डालना है, बनाना है, पूछना है भैया प्लेटलेट होते क्या है, तो बना लो उसको। ठीक है, अब मैं आपको नए वर्ड से बताता हूँ बेटा, कौन कौन से, सुनते जाना। ठीक है, सुनते जाना बेटा, देखो रटना नहीं है। देखो एक होता है बेटा सफिक्स है, सफिक्स। क्या है बेटा? साइटोसिस। क्या है बेटा? साइटोसिस। और एक है बेटा पीनिया। क्या है बेटा? पीनिया। बेटा एक वर्ड था साइट, किस किस को याद है? साइट यानी क्या होता है? साइट यानी क्या होता है? अभी भी पढ़ा था। साइट यानी, साइट यानी, साइट यानी सेल। सबको बोलना है यार, सबको। खाना नहीं खा के आए क्या तुम लोग? क्या सोच के आए थे पेटिस खाएंगे रेलवे में? चलो भाई, साइट यानी सेल। ठीक है, साइटोसिस। क्या बेटा? साइटोसिस यानी क्या होता है? जब सेल जो है, जब साइटो यानी जरूर कुछ सेल से रिलेटेड है। साइटोसिस यानी जरूर क्या होता है? सेल से रिलेटेड है। देख रहे हो? साइट, साइटो, साइट, साइटो, बस कुछ वर्ड और आगे जुड़ गए, जरूर इनका कुछ मतलब होगा। सेल डिवीजन, एक्सेस सेल डिवीजन बेटा, एक्सेस सेल डिवीजन, उसको कहते हैं साइटोसिस। सेल, सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 100। भाई अब देखो साइटोसिस यानी क्या होता है? जब सेल ज्यादा डिवाइड करने लगे, क्या करने लगे? जब ज्यादा डिवाइड करने, सेल ज्यादा हो गए, क्या हो गए? सेल जितने जरूरत थे उससे क्या हो गए? ज्यादा हो गए, उसे कहते हैं साइटोसिस। उसे क्या कहते हैं? साइटोसिस। आ गई बात समझ में? जैसे जितने चाहिए थे सोल्जर, उससे क्या हो गए? ज्यादा आ गए, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे WBC है, सुनो, ठीक है, एक्सेस हो गई है, एक्सेस किसकी? सेल की। एक्सेस किसकी हो गई है? सेल की। ज्यादा हो गया, अधिक आ गया है। एक होता है बेटा पीनिया। पीनिया क्या होता है? पीनिया क्या है? सेल की कमी, डेफिशिएंसी। क्या होता है? सेल की, ठीक है, ये यहाँ पर साइटोसिस नहीं, ज्यादा हो जाए सेल, क्या हो जाए बेटा? ज्यादा सेल हो जाए। ज्यादा सेल को क्या कहेंगे? साइटोसिस। कम सेल हो तो क्या कहेंगे? पीनिया। कम सेल हो तो क्या कहेंगे? अरे पीलिया की पीनिया? पीनिया। पीलिया नहीं है बेटा, ये क्या है? ये पीनिया। ठीक है, सेल कम हो जाए तो पीनिया, सेल ज्यादा हो जाए तो साइटोसिस। समझ पा रहे हो भाषा को? देखना बेटा, ठीक है, देखना बेटा। अब मुझे कौन बताएगा? सब बताएंगे, ठीक है। अब मैं खेल खेलूंगा इनके साथ। एरिथ्रो, क्या बताया था? रेड ब्लड सेल्स, है ना, रेड सेल्स। और ल्यूको क्या बताया था? व्हाइट सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और थ्रोम्बो क्या बताया था? थ्रोम्बो क्या बताया था? थ्रोम्बो क्या बताया था? प्लेटलेट। अब इनके साथ खेल खेलेंगे, प्लेटलेट, ठीक है। अब इनके साथ खेल खेलेंगे, देखो कैसे। देखो एरिथ्रोसाइट कर लिया था, ल्यूकोसाइट पढ़ लिया था, थ्रोम्बोसाइट पढ़ लिया था। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है बेटा? हाँ, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को अपन क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रो
ये वाली चीज इसके साथ खत्म। अब इन दोनों को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ ले। चलो भाई पकड़ लो, एरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, लिख लो बेटा। एरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है? एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल्स क्या हुए हैं, जो रेड ब्लड सेल्स क्या हुए हैं उनका ज्यादा हो गए। क्या हो गए हैं? ज्यादा हो जाए। जब ब्लड में आरबीसी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कहेंगे उसे? आगे बात समझ में। जब ब्लड में किसकी संख्या बढ़ जाए, किसकी? आरबीसी की, तो उसको क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। आ रही बात समझ में? चलो ऐसे ही बेटा एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस। कौन आएगा लिखने? ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, कौन आएगा लिखने? आप आ जाओ, आप। जो नहीं उठाएगा हाथ उसी को ही बुलाऊंगा मैं। जो हाथ उठा लेगा उसको तो आता है। देखो कोई घबराना नहीं। ल्यूको यानी क्या होता है? लिख लो लिख लो। ल्यूको यानी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। लिख लो, लिखो लिखो लिखो। हाँ। और साइटोसिस यानी क्या होता है? दो ज्यादा, कुछ ज्यादा का इरादा। हो गया इरादा? चलो वेरी गुड, बिल्कुल से क्लैपिंग कर लो भाई भैया के लिए। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने भाई, बहुत बढ़िया। चलो इरेथ्रोसाइटोसिस यानी क्या होता है? जब डब्ल्यूबीसी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, क्लियर है? चलो थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। बेटा आप लोग क्या, अभी तो तुम लोग याद है, लेकिन बच्चे लेते हैं यहाँ पर दिमाग। द डेफिनेशन याद करते हैं। The axis of WBC is called, the axis of WBC is called thrombocytosis. The axis of WBC जब ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ WBC को थ्रोम्बोसाइट। ऐसे प्रेशर लेते हैं बहुत ज्यादा। अब काय का प्रेशर, या ऐसे याद करते हैं, प्लेटलेट्स, एक्सेस ऑफ प्लेटलेट इन सेल इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ऐसे डेफिनेशन याद करते हैं। क्या डेफिनेशन याद करने की जरूरत है? नहीं है? अरे क्या यार, हमारे रहते डेफिनेशन याद करनी पड़ रही है, बताओ। प्लेट, थ्रोम्बो यानी प्लेटलेट्स, और साइटोसिस यानी एक्सेस या ज्यादा, एक्सेस क्या या फिर ज्यादा का इरादा, ज्यादा का इरादा। ठीक है, चलो। और वैसे ऐसे ही बेटा सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा बेटा, थ्रोम्बोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोपिनिया, थ्रोम्बोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया और एरिथ्रोपिनिया, एरिथ्रोपिनिया। ठीक है बेटा, थ्रोम्बोपिनिया को कई बार थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट सेल की एक्सेस हो जाना, एक ही बात है, ऐसा लिख लो। या फिर कह लो प्लेटलेट की एक्सेस हो जाना, एक ही तो बात है यार। प्लेट, थ्रोम्बो यानी क्या? प्लेटलेट, पीनिया, सॉरी पीनिया यानी कमी। पीनिया यानी क्या होता है? तो जब प्लेटलेट की कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपिनिया। किसमें कमी हो जाए बेटा? प्लेटलेट्स की कमी कहाँ होती है, किस में होती है, किस बीमारी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है? डेंगू, नाम सुना है? तो डेंगू में क्या हो जाता है? थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। डेंगू में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, सुना है कि नहीं सुना? प्लेटलेट की कमी हो जाती है डेंगू में, किस किसने सुना? हाथों का खड़ा करो। सब सुना है, लेकिन सब दिमाग बंद करके बैठे हैं, ये कुछ नहीं पता। ठीक है, आना चाहिए ना दिमाग, अरे यार डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, कहीं तो नाम सुना है, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, थ्रोमो यानी प्लेटलेट, पीनिया यानी कमी, तो प्लेटलेट की कमी होगी तो थ्रोम्बोपिनिया। ल्यूको यानी WBC, और पीनिया यानी कमी, पीनिया यानी कमी। लिख लो जल्दी जल्दी।
ग्लूको यानी WBC, पीनिया यानी कमी। आज बहुत बढ़िया बेटा, ये बात की गारंटी है, जो आज एंड तक जुड़ा रहेगा, असलम, रिद्धिमा, वैष्णवी, विधि और भी जितने बच्चे हैं, कुछ ना कुछ नया पा करके ही जाएगा, ये बात की तो गारंटी देता हूं मैं। और हर क्लास में मेरी कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर क्लास में। ठीक है, बस लिखते जाओ जल्दी जल्दी। एरिथ्रोपीनिया कौन बताएगा? कौन बताएगा एरिथ्रोपीनिया? कौन बताएगा? तुम्हें ही आना है मतलब है। चलो तुम आ जाओ। हाँ, क्या होता है एरिथ्रोपीनिया? देखो जल्दी जल्दी, हाँ। तो अभी नहीं हो रहा। लो, कहाँ चला गया मेरा इरेजर? खा गई मेरा। चलो लिखो जल्दी जल्दी, लिखो लिखो जल्दी। इरेथ्रो यानी क्या होता है? हाँ, छेद नहीं कर देना उसमें, डक पे। RBC और पीनिया यानी, लिखो 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 जल्दी जल्दी, लिखो लिखो। चलो वेरी गुड बेटा, ताली बजा लो, वेरी गुड। चलो सुनो भाई, जब RBC कमी क्या हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? इरिथ्रोपीनिया। लिख लिया? समझ में आ गया? किस किस को ये बात समझ में आ गई? जरा हाथ ऊपर खड़े कर लो इसी बात पे जरा। तो भाषा समझना बहुत जरूरी है, ये है भाषा बायोलॉजी की। ठीक है, लिख लिया सबने? देख लो जिसको लिखना है। तो आप रटोगे तो नहीं? when there is lack of RBC या when there is lack, कमी यानी क्या होता है? लैक। ठीक है, लैक नहीं है पैसे वाला लैक, लैक है LACK। ठीक है, तो कमी हो जाए, लैक हो जाए RBC का, तो उससे क्या कहेंगे? इरिथ्रोपीनिया। क्या कहेंगे बेटा? इरिथ्रोपीनिया, कमी हो जाए तो। ठीक है, हो गया भैया, पीनिया हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। कितने बज रहे हैं? देखो भाई, सुनते जाना, सुनना बेटा, देखो। अपन ने क्या पढ़ा था ब्लड के बारे में? ठीक है, ब्लड ये लिख लिया था सबने? सबने अब ये वाली स्लाइड तो कंप्लीट हो गई बेटा। ये वाली स्लाइड तो कंप्लीट हो गई, ये सबने लिखा था, बनाया था, नहीं बनाया? बना लो। ब्लड में कितना होता है बेटा? लो, बाद में सब समझा दूंगा, बाद में सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। सुन लो पहले भी, बस सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, कहीं नहीं बगे रहे अपन। ठीक है, ब्लड में बेटा क्या होता है? ब्लड में अगर देखें तो ब्लड में लगभग लगभग 55% तक लिक्विड होता है। क्या होता है 55% तक? और जो बाकी बचा उसमें आते हैं सेल्स। बाकी में क्या आते हैं आपके? कोशिकाएं आती हैं, सेल्स आते हैं। आ रही बात समझ में? तो सेल्स, लिक्विड क्या आता है? लिक्विड में कौन होता है? ज्यादातर पानी। लिक्विड में क्या आता है? मेनली पानी होता है। क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड में जो पानी है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और वो कितना परसेंट है? 55%। कितना परसेंट है? टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए। कितना परसेंट है? 55%। टाइम दूंगा लिखने के लिए, 55%। और ब्लड में बेटा क्या है? सेल्स है। ब्लड में क्या है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और क्या है? प्लेटलेट्स है। ठीक है बेटा, आप लोग अभी तक बोलते थे सेल, रेड ब्लड सेल, द व्हाइट ब्लड सेल, वो थे 10th तक बोलते हैं। कब बोलते हैं? लेकिन अब जो है, आप एक बड़े हो चुके हैं, अब आप क्या बोलोगे? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या कहेंगे? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। सेल्स नहीं कहोगे, क्या कहोगे? कॉर्पसेल्स। अब सर अंतर क्या होता है सेल्स और कॉर्पसेल्स में, ये देखते हैं। एक होता है सेल और एक क्या होता है? देखते हैं अंतर क्या होता है बेटा। कॉर्पसेल्स लिखा है, कॉर्पसेल्स, कॉर्पस सेल्स लिख लो बेटा जल्दी जल्दी, कॉर्पस सेल्स।
कॉर्पसल्स। ठीक है, देखो कॉर्पसल्स, दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? जो सेल, सेल तो बेटा ये है, सेल रहा, सेल सेल है कि जो सेल तैरता है उसे कहते हैं कॉर्पसल्स। ये अगर, ये अभी इसको कहेंगे सेल, इसको क्या कहेंगे? यही अगर ब्लड में आ जाए और तैरने लग जाए बेटा, क्या करने लग जाए? तैरने लग जाए, तो इसको क्या करने लगेंगे? सेल कहेंगे या कॉर्पसल्स कहेंगे? अब ये क्या बन गया? कॉर्पसल्स बन गया। क्या बन गया बेटा ये? तो अंतर समझ में आ गया। फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड कॉर्पसल्स, फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड कॉर्पसल्स। बात समझ में आई क्या भाई? आई। फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड कॉर्पसल्स। बेटा रिद्धिमा इस वीडियो ऑन कर लो बेटा, ले जाओगे करके, मॉइस्चर उड़ जाएगा तुम्हारा। है, लिख लो बेटा। सुनो क्या लिखोगे सेल और कॉर्पसल्स में? सेल यानी क्या होते हैं? जो नॉर्मल है, एक जगह पर होता है सेल, लेकिन यही सेल अगर फ्लोट करने लगे जाए, क्या करने लगे जाए? फ्लोट करने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कॉर्पसल्स। तो फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड, ये बात समझ में आ गई? कॉर्पसल्स। तो बेटा ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? रेड, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलोगे? कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। आएगा समझ में? कॉर्पसल्स। तो ब्लड में क्या मिलते हैं? सेल मिलते हैं या कॉर्पसल्स मिलते हैं? कॉर्पसल्स। ठीक है भाई, चलो सब करना पड़ता है, क्या करें, डांस वांस सब करना पड़ता है, तो मुझे समझाने के लिए सब करना पड़ता है, गाना डांस सब करना पड़ता है। चलो लिख लो भाई जल्दी जल्दी, चलो लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो। देखो अभी तो एक स्टोरी आएगी, पर डांस ही डांस है मेरा, उससे ही समझोगे। इंस्टा नहीं, अभी आएगी आगे स्टोरियां, स्टोरियों से पढ़ाऊंगा ना मैं। एक स्टोरी एक चैप्टर खत्म, दूसरी स्टोरी दूसरा चैप्टर खत्म। ठीक है, आएंगी अभी, तो पहले बेस तो पढ़ लो। ठीक है, तब तो स्टोरी आएगी समझ में। समझ में आ गया? अगर ये अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ है तो सेल, और अगर ये मूव करे तो फ्रू कॉर्पसल्स। ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये लिख लिया सबने, जरा ये लिख लिया सबने। ब्लड, ये अगर हम बात करें लिक्विड कितना परसेंट होता है ब्लड में? 55%। और सॉलिड कितना परसेंट होता है ब्लड में? 45। तो ब्लड में सॉलिड चीज ज्यादा है या लिक्विड चीज? तभी तो ब्लड ओवरऑल लिक्विड है। जो चीज ज्यादा होगी वैसा ही क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष। अंदर अंदर क्या है? लिक्विड ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड भी कैसा हो जाएगा? लिक्विड। ब्लड में क्या ज्यादा है? लिक्विड ज्यादा है, तो ब्लड भी कैसा होगा? लिक्विड। लिक्विड ही है, सबका लिक्विड ही है ना। चलो, और अगर सॉलिड ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? सॉलिड होता है, लेकिन सॉलिड कम है। कितना सॉलिड है? 45%। सॉलिड में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? टाइम दे दूंगा, क्या क्या आती है? रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये लिख लिया सबने? ये लिख लो अब। चलो क्या होता है बेटा? ठीक है, तो ये लिख लो बेटा जल्दी से वाला। सबसे ज्यादा ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी। ये बात बुक में लिखी नहीं है बेटा, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे सबसे कम डब्ल्यूबीसी। बेटा डब्ल्यूबीसी आपके सोल्जर्स हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है आपके? तो सोल्जर्स जो होते हैं कम है। क्या है ब्लड में? सोल्जर्स क्या है। लेकिन जैसे ही बेटा कोई इन्फेक्शन होता है, क्या होता है? तो बेटा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। बेटा इन्फेक्शन यानी जैसे यूक्रेन के ऊपर युद्ध हुआ है, बेटा लिख लो, टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा, टेंशन मत दो। अभी सब सुनो बेटा, आपके सबसे कम क्या है? सबसे कम क्या है? डब्ल्यूबीसी। हमारे सिपाही होते हैं और वही सबसे कम है। सबसे ज्यादा क्या है? लाल रक्त वाहिका है, लाल रक्त कोशिका, या रेड ब्लड सेल्स ना, या रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे ज्यादा क्या है? रेड ब्लड सेल्स। सबसे ज्यादा क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होगा, सोल्जर सबसे कम होंगे, तो कैसे काम चलेगा बेटा? सब काम चलेगा। कैसे बेटा? जब भी इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन मतलब जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है, या फिर जैसे रशिया से जो है आए ना यूक्रेन में, सोल्जर्स आए थे मारने के लिए, अटैक हुआ था, रशिया वालों ने अटैक किया था यूक्रेन पर। इसको पता है?
पता है सबको कि रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो बेटा क्या यूक्रेन ने फिर सोल्जर्स बढ़ा लिए थे अमेरिका से भी लेकर के, इधर उधर से लेकर के, क्या नाटो वाटो से लेकर के सोल्जर्स बढ़ाए थे? वैसे बेटा जब ब्लड में, वैसे सबसे कम क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी, वैसे ब्लड में क्या होता है सबसे कम, लेकिन जब भी इंफेक्शन होता है, जब भी क्या होता है इंफेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है, कोई क्या हो जाती है बीमारी होती है, तो डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाता है, सीधी बात है यार, जब कोई आया है बाहर से, दुश्मन आया है, कोई बैक्टीरिया बाहर से आया है, तो सिपाही बनाने पड़ेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी बनाने पड़ेंगे क्या, सिपाही बनाने पड़ेंगे? बस वही वाली बात है यार, वैसे नंबर कम होता है, लेकिन जैसे इंफेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। लिख लो बेटा जरा, कितना नंबर है लिख लेना। आरबीसी कितना है, 5 से 5.5 मिलियन, कितना, 5 से 5.5 मिलियन, लिखते जाओ। पांच से 5.5 मिलियन बेटा, मिलियन। आप ऐसे लिखो बेटा, मिलियन मत लिखो, ये वाला मत लिखो, आप ऐसा लिखो बेटा, ऐसे लिखो, याद रहेगा। 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर का ब्लड लोगे आप, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब का ब्लड लोगे ऐसे, मतलब थोड़ा सा आप एक बूंद मान के चलो, एक बूंद आपने ब्लड लिया तो उसमें कितने हैं 50 से 55 लाख, क्या है कौन है आरबीसी। ये कितने लाख है, डेढ़ से कितने लाख है 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख क्या है प्लेटलेट। और बेटा ये तो सिर्फ हजार में है, 6 से 8 क्या है हजार, थाउजेंड, ये क्या है बेटा डब्ल्यूबीसी, आई बात समझ में। तो बेटा 50 से 55 लाख क्या है आरबीसी, सब बोलेंगे आरबीसी कितने, 50 से, सबके मुंह में दिखना चाहिए बोलते हुए, ठीक है, मुंह दिखना चाहिए बोलते हुए, ठीक है। आरबीसी कितने, 50 से 55 लाख, प्लेटलेट कितने, 1.5 से 3.5 लाख, और डब्ल्यूबीसी कितने 6 से 8 हजार, 6 से 8 हजार, लिख लिया सबने, लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो। पूछूंगा बेटा मैं सबसे, जाने नहीं दूंगा मैं, जाने नहीं देंगे, ढंग से पढ़ लेना बेटा। याद कर लिया सबने, लिख लिया, चलो अब सुनना। अब बेटा आरबीसी का तो कोई टाइप होता नहीं है, लेकिन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन बेटा डब्ल्यूबीसी का होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखो अब वो टाइप पढ़ेंगे अपन। बेटा ये टाइप है, बेटा आपको इसके लिए देखो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, कितने टाइप के होते हैं 5 टाइप के, कितने होते हैं, ये पंजा याद रखना, जब भी डब्ल्यूबीसी याद रखो, क्या याद रखोगे पंजा, 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी है ये, ठीक है, ठीक है, याद रखना 5 टाइप के हैं। उसमें पूछा जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है, कौन से ज्यादा है कौन से, तो 5 कौन कौन से हैं, बेसोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल, बताऊंगा बेटा। देख लो बेटा, ये देखो ये होते हैं 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल, कितने टाइप के होते हैं 5 टाइप के, बोलोगे मेरे साथ, बोलना जरा कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, देखो एसिड,
एसिडोफिल। जो सेल्स एसिड को लव करते हो, एसिडोफिल। क्या कहेंगे उसको? एसिडोफिल या इओसिनोफिल, एक ही बात है। जो सेल बेस को लव करते हैं उनको क्या कहेंगे? बेसोफिल। बताऊंगा बेटा, हर एक इनका नाम तो रखा गया, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इनका नाम ये क्यों रखा गया। जो न्यूट्रल, जो किसी सबके लिए न्यूट्रल हो, बेस के लिए भी एसिड के लिए भी न्यूट्रल हो, उन्हें कहते हैं बेसो न्यूट्रोफिल्स। वो मैं बताऊंगा इनका नाम क्यों पड़ा, कैसे नाम पड़ा इनका, मोनोसाइट क्यों रखा गया, लिम्फोसाइट क्यों रखा गया, उस सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी भी नाम याद कर लो बेटा। नामांकन, लोग साइंटिस्ट पागल नहीं होते कि अपन ने ऐसे ही नाम रख दिया। साइंटिस्ट सिगरेट पी रहा था, सिगरेटोफिल, ऐसे नहीं रखते नाम कि भैया जो दिख गया उसके नाम पे नाम रख दिया। ठीक है, एप्पल दिख रहा है, लैपटॉप, एपोफिल, कुछ भी ऐसे नहीं। जो भी साइंटिस्ट होते हैं कुछ सोच के रखते हैं। हाँ, जैसे लड़की है, कोई खूबसूरत लड़की पैदा हुई, ठीक है, खूबसूरत लड़की पैदा हुई, खुशबू आ रही है उसमें से, खुशबू रख दिया नाम, है ना। ऐसे कोमल, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लड़की पैदा हुई है, कोमल नाम रख दिया। ठीक है, कोई एकदम काला, एकदम भौरा पैदा हुआ तो भौरा नाम रख दिया उसका। समझ बात को? तो ऐसे नामकरण करे जाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी रख दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं बेटा? बेसोफिल याद रहेगा, बेसोफिल, एसिडोफिल या इओसिनोफिल याद रहेगा। तीसरा कौन सा? न्यूट्रोफिल। तीसरा कौन सा है? और दो और कौन से हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नाम बताऊंगा क्यों पढ़ा, उसमें टाइम लग जाएगा, पूरी क्लास लग जाएगी, लेकिन अभी अपन को और भी चीज पढ़ना है। तो 5 टाइप के कौन कौन से हैं बताना जरा। बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। याद रहेगा, बेसो एसिड न्यूट्रो, बेसो एसिड न्यूट्रो, बेसोफिल एसिडोफिल न्यूट्रोफिल। एसिडो का दूसरा नाम इओसिनोफिल। क्या नाम रहेगा? इओसिनोफिल। कौन, क्या नाम रहेगा? और दो साइट है, दो क्या है साइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और अगला स्तंभ में किस किस को, अगला स्तंभ में याद कर लो किस किस को याद हो गया, हाथ ऊपर खड़ा करो। बिना देखे कौन बता देगा? कौन बता देगा बिना देखे? याद करो, पूछ रहा हूं मैं। 5 टाइप के WBC है, याद कर लिया। अब कौन ज्यादा होता है उसकी ट्रिक देख लो बेटा। ठीक है बेटा, हेमा मालिनी की छोटी बहन बेई मालिनी, क्या नाम है? बे मालिनी। क्या नाम है बेटा? हेमा मालिनी की छोटी बहन का नाम क्या है? बे मालिनी। क्या नाम है? बेई मालिनी। हेमा मालिनी की बहन का नाम बेई मालिनी। क्या नाम है? बेई। बी फॉर बेसोफिल, बी फॉर बेसोफिल, बोलना याद रहेगा, बोलोगे तभी। ई फॉर एसिडोफिल या इओसिनोफिल, एसिडोफिल या इओसिनोफिल। एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, एन फॉर न्यूट्रोफिल। तो बेटा ये 5 टाइप के हैं, ऑर्डर से याद रखोगे। सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल। फिर उससे कम कौन से सेल्स पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट। फिर उसके बाद मोनोसाइट, फिर उसके बाद इओसिनोफिल या एसिडोफिल, फिर उसके बाद बेसोफिल। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उससे कम लिम्फोसाइट। ये कितने ज्यादा होते हैं? 60 से 65% क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 20 से 25%। मोनोसाइट कितना रहता है? 6 से 8%। इओसिनोफिल्स कितना रहता है? 2 से 3%। और बेसोफिल कितना रहता है? 0.5 से 2%। लिख लो जरा जल्दी इसको, लिख लो, याद कर करके लिखना। ये लिखा हुआ है एन फॉर न्यूट्रोफिल। हेमा मालिनी की छोटी बहन का नाम क्या है? सच में है छोटी बहन? सब बातें कही गई, सारी बातें काल्पनिक है। पता चला उसके घर में घुस गए, निकालो मेरी मालिनी को। वो कहे मेरी है ही नहीं कोई बहन। अपने भैया याद रखना, इस कही गई सारी बातें काल्पनिक है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बेई मालिनी, बेई मालिनी, बेई मालिनी। सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%, फिर है लिम्फोसाइट 20 से 25%, फिर मोनोसाइट 6 से 8%, इओसिनोफिल 2 से 3%, और फिर सबसे कम है बेसोफिल्स। बेस सबसे कम है, बेसोफिल सबसे कम है। मैं पूछ रहा हूं बेटा, बेटा कहीं मिलेगा नहीं,
ये जो कंटेंट है कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे, इसलिए इसको लिख लेना। ये वाली ट्रिक मत लिखना, ब्रेंडम वाली ये मत लिखना बेटा, ये दूसरी ट्रिक है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। ये मत लिखना कुछ भी, ठीक है, ये लिखो। बेटा इससे आपकी दो चीजें कवर हो गई, पता है क्या? दो चीजें कवर हो गई। एक एक तीर दो निशान हो गए, पता है क्या? बताओ, एक तीर से दो निशाने कैसे हो गए? एक तो तुम्हें ये पता पड़ गया कि कौन कौन सी क्या है, डब्ल्यूबीसी है। एक तो क्या पता पड़ गया तुम्हें, कौन कौन सी क्या है, 5 टाइप की, बेईमालिनी, इओसोनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और फिर न्यूट्रोफिल। एक तो ये पता पड़ गया, और दूसरा क्या पता पड़ गया कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम क्या है, 60 से 65% है न्यूट्रोफिल, 20 से 25% है लिम्फोसाइट। कहाँ है ये 60 से 65%? कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड में 60 से 65% क्या है? कौन सी डब्ल्यूबीसी मिलती है? न्यूट्रोफिल। आई बात समझ में? जैसे भाई सिपाही होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिपाही होते हैं। एयरफोर्स, जो हवा में रहते हैं वो अलग सिपाही होते हैं। एक होते हैं सोल्जर्स, वो अलग सिपाही होते हैं। एक पानी में सोल्जर्स रहते हैं, वो अलग सिपाही होते हैं ना, सिपाही भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब एक ही होते हैं। उसी को ये पानी में उतार दिया, उसी को हवा में चढ़ा दिया, तो ऐसे थोड़ी वो जो हवा में रहता है, जो पानी चलाता है, शिप चलाता है, वो एयरप्लेन थोड़ी चला पाएगा, चला लेगा क्या? जो पानी चलाता है, शिप चलाता है, वो एरोप्लेन कैसे उड़ा लेगा? तो अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। कौन? डब्ल्यूसी या सोल्जर्स, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? सोल्जर्स। आर्मी, जो थल थल सेना जैसे कहते हैं, जो जमीन पे रहती है, वो सबसे ज्यादा होती है। वो कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। कौन से? न्यूट्रोफिल्स। कितना? 60 से 65% तक यही है। फिर लिम्फोसाइट है 20 से 25%। मोनोसाइट कितनी? बोलते जाओ। न्यूट्रोफिल से 65। फिर लिम्फोसाइट कितनी? मोनोसाइट कितनी? इरोसिनोफिल कितने परसेंट? 2 से 3%। और बेसोफिल कितनी? 0.5 से 2%। लिख लिया? लिख लिया समझ? चलो अब सुनते जाना। अब और नई नई बातें लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? सबको याद हो गया? चलो अब देखो, बस अब 2-3 ट्रिकें और फिर उसके बाद खत्म। प्लेटलेट्स के बारे में ये उतार लेना। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वो डायग्राम बनाया था मैंने, बेटा मैं बताऊंगा, ये वाले डायग्राम से समझाऊंगा। ये वाले डायग्राम से सब समझाऊंगा बेटा आपको। ये डायग्राम से सब समझाऊंगा कि क्या होते हैं, क्यों नाम रखा गया, सब बताऊंगा। ये डिटेल में अंदर क्या होता है, इनको क्यों बोलते हैं एसिडोफिल, क्यों बोलते हैं बेसोफिल, क्यों कहते हैं न्यूट्रोफिल, क्यों कहते हैं मोनोसाइट, ये वाला अपन डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, डिटेल में अंदर तक घुस जाएंगे। अंदर अंदर क्या है, कैसे दिखते हैं, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मतलब पर्दे में रहने दो उसको, ठीक है, वो पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बेटा ये पढ़ लिया प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की बारी, लिख लो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोवर्ट कहते हैं, और ये वाला डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम बना लेना, प्लेटलेट्स लिख दो। प्लेटलेट का भी कोई टाइप नहीं होता, प्लेटलेट का भी कोई टाइप नहीं होता। 3 चीजें पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप? 5 टाइप। और प्लेटलेट का कोई टाइप नहीं। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ऑक्सीजन को। इसका बेटा लिख, पहले देख लो फिर उसके बाद लिखना। देख लो पहले, दिमाग में बन जाना चाहिए। मैंने सांस ली, क्या ली? तो सांस लेता हूँ तो ऑक्सीजन लेता हूँ, ये आती है आरबीसी के पास। किसके पास आती है? आरबीसी तैरती हुई कहाँ पहुंचती है? पूरे बॉडी पार्ट, जैसे इसको चाहिए ऑक्सीजन। सबसे पहले मैंने सांस ली, क्या ली मैंने?
ये आरबीसी जो है ये आरबीसी मान के चलो, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो सांस ली वो किसके पास आ गई, आरबीसी पास। और आरबीसी जो है ऑक्सीजन लेकर के कहाँ पहुंचेगी, आरबीसी ऑक्सीजन लेकर कहाँ पहुंचेगी, जिसको भी चाहिए थी सेल तक उसके पास ऑक्सीजन लेकर के जाएगी। आई बात समझ में। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, कौन करती है, आरबीसी एक ऑटो है। आरबीसी क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो, ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन। आई बात समझ में। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स है, डब्ल्यूबीसी क्या है, सोल्जर्स हैं। ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को मारते हैं। किसको मारते हैं, बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। आज तुम्हारा ध्यान नहीं है, बोल नहीं रही तुम कुछ। किसको मारते हैं, बैक्टीरिया या वायरस को कौन मारता है, आपके डब्ल्यूबीसी। कौन, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेंगे ना तो आरबीसी के पास आ जाएगा, और आरबीसी फिर हर जगह पहुंचाएंगे ऑक्सीजन को। किसको, हर पॉइंट पर क्या पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो है इस तरीके से क्लॉट बना ले, इस तरीके से ब्लड को बाहर बचने से रोकते हैं, एकजुटता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं। पूछूंगा उसके बाद ही जाने दूंगा। किस किस को ये बात, तीनों बात समझ में आ गई, किसका क्या क्या मतलब है, क्या क्या फंक्शन है, हाथों का खड़े करूंगा। तो नहीं आई ना, तुम देख ही नहीं रही, ध्यान कहीं और है। तुम बॉडी इधर है तुम्हारी, ध्यान कहीं और है। मम्मी ने आज खाना मैगी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, हाँ नहीं। आज मैं इसके बाद जाके है ना अपने फेवरेट ऋतिक रोशन को देखूंगी, उसकी फिल्म देखूंगी, है पूरा ध्यान उसमें। कैसे कैसे आएगी, चल लिख लिया, समझ में आ गया है? कुछ भी कहीं भी ध्यान दे सकता है, बस पढ़ाई नहीं कर रही तुम। अक्षर का लोगो अच्छा लग रहा है ये वाला, मैं भी लूंगी ऐसा लोगो। कुछ भी सोच सकते हो, सोचने की कुछ वो थोड़ी है सीमा, बस पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करना है, ठीक है। चलो अब सुनते जाना। अब देखो सुनो, बस ये हो गया। अब दो ट्रिकें बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, ठीक है। चलो पहली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। हाँ क्या, अब तो प्रमोशन करना पड़ता है ना, तुम्हें बनाएंगे, सो देख रहे हैं, जल्दी तुम लोगों को भी ऐसी ड्रेस देंगे, ड्रेस बंद हो जाएगी तुम्हारी ये, ठीक है। चलो अभी पहले डिसाइड होगा कैसी है, गाली सही लग रही है क्या, है यही रखवा दे। ऐसा नहीं सब लड़कियों को पहन के आना है, सब लड़के लड़कियों को, है अच्छी लगेगी। मैं इसलिए 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 थोड़ा एक दो टाइम ले रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोग अच्छी को ड्रेस मिले। मतलब ऐसा नहीं हो कि भैया ले ली, पैसा लगा लिया हमने, तुम घर पे ही रख करके आ रहे हो। पहन के आना है, तो पहनने में भी एस्थेटिक लगे, मैं वो सोच रहा हूँ। तो तुम लोगों को चॉइस दूंगा, और उसके बाद ले लेंगे, ठीक है। चलो तो ये तो अभी डेमो है, डेमो प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो अब सुनना, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, ये देखते हैं। सबसे पहले हार्ट, मेरा बेटा हार्ट भी अलग ही है। ये बन गया मेरा हार्ट, 4 चैम्बर वाला। कितने चैम्बर है ये, 4 चैम्बर। ये मेरा हार्ट खत्म, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे ही पूरा समझा दूंगा, पूरा डिटेल में, ठीक है। ऐसे ही हार्ट हार्ट जो है पूरा इससे ही समझाऊंगा मैं, 4 चैम्बरों से, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। ट्रिक का नाम है बेटा परम, परमानंद। क्या ट्रिक का नाम क्या बेटा, परम, परमानंद। परम परम बेटा एक 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 वो भी है, बेकरी भी है। कोई देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर कोई पैसा नहीं मिला है मुझे, ठीक है। पैसा कोई नहीं मिला है, ठीक है। प्रमोशन कोई नहीं कर रहे अपन, ठीक है। चलो अब उनसे ले लेंगे, ठीक है। चलो पी फॉर पाइसिस बेटा, पी फॉर पाइसिस यानी होती है फिशेस, पाइसिस यानी क्या होती है। ए फॉर एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी क्या होता है, फ्रॉग। एम्फीबिया यानी क्या होता है, फ्रॉग। आर फॉर रेप्टाइल, आर फॉर क्या होता है, रेप्टाइल यानी लिजार्ड, रेप्टाइल यानी क्या होता है। ए फॉर एवीज, एवीज यानी बर्ड्स, एवीज यानी क्या होती है, बर्ड्स। बोलना है, याद हो जाएगा। एम फॉर मैमल्स, एम यानी ह्यूमंस, ह्यूमंस। मैमल्स यानी ह्यूमंस। तो ट्रिक का नाम क्या है, परम। क्या है भैया, परम आनंद, परम आनंद, ठीक है। तो पी फॉर पाइसिस, पाइसिस यानी क्या होती है, फिशेस। ए फॉर एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी फ्रॉग। आर फॉर रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी
लिजार्ड स्नेक। ए फॉर एवीज, क्या होता है? बर्ड्स। एवीज यानी बर्ड्स। एम फॉर मैमल, मैमल यानी ह्यूमन। तो याद रखना बेटा, आपको गिनती आती है, बस गिनती याद करना। फिशेस में कितने कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? कितने चैम्बर हर्ट होते हैं फिशेस में? पहले तो बताओ ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मैंने अभी बताया आपको, ये रहा ह्यूमन हर्ट, दिखाया था। ये ह्यूमन हर्ट दिखाया था, नहीं दिखाया था? ये है ह्यूमन हर्ट बेटा। ये क्या है? ह्यूमन हर्ट। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। तो ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ये तो याद रहेगा। फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं? 2। फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं? 2। फ्रॉग में कितने होते हैं? 3। गिनती आती है ना, 2 के बाद क्या आता है? 3। फिर रेप्टाइल यानी में लिजार्ड, लिजार्ड में कितने होते हैं? 3.5 चैम्बर। कितने चैम्बर? 3.5। और फिर बर्ड्स में कितने? 4। बर्ड्स में कितने होते हैं? और मैमल ह्यूमन में भी कितने होते हैं? बस ये 3.5 याद रखना। एक बिल्ली को 2.5 बच्चे हुए होते हैं। तो ये एक लिजार्ड में 3.5 चैम्बर होते हैं बेटा। इसको जिस तरीके से होते हैं ये बताऊंगा, ये जब मैं आपको हर्ट पढ़ाऊंगा सारे के सारे डायग्राम से, सारे के सारे डायग्राम वाले हर्ट बताऊंगा कैसे चैम्बर होते हैं। 3.5 चैम्बर है क्या? देखो देखो, ये है 4 चैम्बर। ये कितने हैं? कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। ये कितने हैं? ये कितने चैम्बर हो गए? ये कितने चैम्बर हो गए? 1 2 3, ठीक है, गिन लेते हो भाई? पक्का? ये कितने चैम्बर हो गए? 3.5। ये कितने चैम्बर है? 3.5 चैम्बर है। आएगा समझ में? ये ब्लड मिक्स हो रहा है यहाँ पर, आएगा समझ में? तो ये है 3.5 चैम्बर हर्ट। आ गई बात समझ में? किस किस को आ गई? देखो भाई बना लेता हूँ। ये है 2 चैम्बर। किसका होता है? फिशिस का। किसका होता है? फिशिस का। ये किसका होता है? ये क्या है? 3 चैम्बर। ये किसका होता है? फ्रॉग का या एम्फीबिया का। ये कितना है? 3.5 चैम्बर। ये किसका है? किसका है ये? लिजार्ड का। ये किसका? ये क्या है लिजार्ड का? हर्ट है भाई। क्या है? हर्ट है, ठीक है। हाँ। तो अब ये किसका है? ये किसका है? बर्ड का। और ऐसा ही, और ये किसका है? बस थोड़ा बड़ा कर दो। ये किसका हो जाएगा? ह्यूमन का। किस किसको ये बात समझ में आ गई भाई? हाथ ऊपर खड़ा कर दो। आ गई बात समझ में? तो ये ट्रिक याद रहेगी परम बेटा। फिशेस के लिए वर्ड यूज क्या होता है? पाइसेस। क्या यूज होता है? तो पी ए। फ्रॉग के लिए वर्ड यूज होता है एम्फीबिया। क्या कहते हैं? एम्फीबिया। ए आर फॉर रेप्टाइल। आर फॉर रेप्टाइल। रेप्टाइल में कौन आता है? लिजार्ड। कितने चैम्बर हर्ट? 3.5। 3.5। ये 2, ये 3, और ये कितने? बर्ड। बर्ड यानी एवीज। बर्ड यानी एवीज। क्या होगा इसमें? 4 चैम्बर। और ह्यूमन में भी कितने? 4। आएगा सब में? लिख लो जरा इसको। एवी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? मैमल्स। क्या कहते हैं? कितने बज गए? देखो बेटा सुनते जाना। अपन अपन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यूज करते हैं। क्या क्या होता है सुनते जाना बेटा, बाद में लिख लेना आराम से। देखो एबी एबी होगा, या एबी ब्लड ग्रुप होगा, या ओ ब्लड ग्रुप होगा। 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो कौन किसको ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखना भाई, पहली बात तो ऐसे बनाना। एक ट्रिक सुन लो, ट्रिक ट्रिक है ये, बहुत बहुत शानदार ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं दी है। ए, ठीक है, यहाँ पर लिखना ए, फिर यहाँ पे लिखना बी, यहाँ लिखना ओ, यहाँ लिखना ए बी। लिख लिया इतना? लिख लिया? सॉरी यहाँ पर बी, सॉरी ए के बाद लिखना बी, यहाँ पे ऐसे ले लो।
ठीक है, यहाँ पर लिख देना ए बी और यहाँ पर लिख देना ओ, ए और बी, ए बी। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो वैसे, बस एरो चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेता हूँ। इसको ए भी लिख देता हूँ, इसको ओ लिख देता हूँ, बस इतना याद होना चाहिए। तो ए और बी मिलकर के क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए और ए बी मिलकर के, ए और बी मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बी। तो देखो ए बी जो होगा सब एरो ए बी की तरफ आएंगे, क्योंकि वो सब ले सकता है। ठीक है, सब क्या कर सकता है, वो ले सकता है। इधर देखो, ऐसे बनाना, सबसे लेगा बेटा ये, सबसे कौन लेगा, लेने वाला कौन, ए बी। बोलो भाई, लेने वाला कौन, सबसे ले लेता है ब्लड। किससे किससे ले लेता है, ए बी किससे ले लेता है, ए से भी ले लेता है ब्लड, बी से भी ब्लड ले लेता है, और ओ से भी ब्लड ले लेता है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हुआ, क्या ब्लड ग्रुप हुआ, तो उसको किसी का भी खून दे दो सबको चल जाएगा। उसको क्या दे दो, ए ब्लड ग्रुप का भी खून दे दो तो भी ले लेगा, बात नहीं। आरी बात समझ में, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, सुनो, ओ देखो, आप सभी जानते हो कोई ए ब्लड ग्रुप है, ए वाला ए को ही देता है, ए वाला ए को देता है, और बी वाला बी को देता है, देता है नहीं देता। जब तुम जाते हो तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए को देता है, बी ब्लड ग्रुप वाला किसको देता है, बी को। ठीक है, तो देखो ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे रहा है, ए को, बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला किसको दे रहा है, ओ को। सेम सेम में तो होता ही है ना, और ए बी ब्लड ग्रुप है और दूसरे का भी ए बी है, तो नहीं दे नहीं सकता क्या, बिल्कुल दे सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको देगा, ए बी को। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, बगल वाले का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं ए बी वाले को दे सकता हूँ, मैं भी ए बी वो भी ए बी, वो दे सकता है। समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे एक लड़का है, और लड़का जो है इसका हो गया एक्सीडेंट, क्या हो गया इसका, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये क्या उसकी गर्लफ्रेंड है बेटा। हाँ, ठीक है, तो एंड में बेटा गर्लफ्रेंड ही साथ देती है ना। तो बेटा इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी खून ब्लीडिंग निकल रही है बेटा, क्या निकल रही है, तो क्या शीना इसकी हेल्प कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसका ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और शीना का भी ब्लड ग्रुप ए बी निकल आया, तो क्या हेल्प कर लेगी, कर लेगी, कोई वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, और अगर मान के चलो इसका ब्लड ग्रुप आया ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और इसका है बी ब्लड ग्रुप, बी, शीना का क्या है, नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी बेटा, हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, वो ऐसे वो पूरी घूम रही है, वो ऐसे डांसिंग कर रही है, वो ऐसे एक पैर पे बेली डांसिंग कर रही है, वो बेली डांसिंग कर रही है, तुम उसको मजाक समझ रहे हो, बताओ यार। लड़की क्या है, वो नाचती गाती लड़की है, बेली डांसिंग कर रही है एक पे, तुम्हें दिक्कत हो रही है उसको, किसी को डांस नहीं करने दे रहे तुम। चलो ये देखो, ये फॉर्म भी हमारा, ठीक है। तो बेटा अब मान के चलो, सुनना ढंग से बेटा, देखो ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, बी वाला क्या कर सकता है, किसी से भी, और ओ वाला जो है सबको दे सकता है, ओ वाला क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। ऐसे ओ वाले पे क्या करोगे, सबको। देखो ओ जो है ए को भी दे रहा है, ओ जो है किसको दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, और ओ किसको दे रहा है, बी को भी दे रहा है। तो बेटा ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए वाला सबसे, और ओ वाला सबको। ठीक है, जैसे बेटा आप देखो, ये ए बी हुआ, और ये भी ए बी है, शीना भी ए बी, ए बी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसका ए बी जो है ना सब जगह से ले लेता है, ए बी क्या करता है, सब जगह से ले लेता है। ठीक है, ए बी किसी से भी ले सकता है, ये ए बी था, इसका ब्लड ग्रुप क्या था, और इसका है बेटा ओ, क्या ये हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है कर लेगी कि नहीं कर पाएगी, बताओ कैसे। देखो बेटा ए, देखो ए ओ दे सकता है बी को, ओ ए बी को दे सकता है क्या, देखो दे रहा है, ओ किसको दे रहा है, ए बी को, तो बेटा ओ दे सकता है ए बी को, सही है ये, कोई दिक्कत। अब मैं बदल देता हूँ,
इसका ब्लड ग्रुप है O, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका है AB। क्या इसको दे सकता है, क्या इसको दे सकता है, चेक करो जरा, AB O को दे सकता है क्या, AB O को दे सकता है क्या, चेक करो। क्या था, AB O को दे सकता है क्या, AB से एरो जा रहा है क्या कहीं भी, ऐसे नहीं जा रहा। O से AB दे सकता है लेकिन AB वाला O को नहीं दे सकता। किसको ये बात समझ में आ रही है, कसम सच सच बता रहा, उधर ऐसी हाथ ऊपर खड़ा कर दिया तुमने। चलो अब तुम्हें आ रही है कि नहीं मैं ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी समझ लो, ये बात सबको समझ में आ गई क्या वाली बात, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा। AB वाला किसी से भी ले सकता है, AB वाला अगर बेटा इसका ब्लड ग्रुप AB होता, क्या होता, तो इसके मजे आ जाते। फिर तो अपने आप को जितनी खून निकलवाना निकलवाए। इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ये कितना, जिसका भी खून निकल रहा है ना, रोज रोज जो है अपना माथा फोड़े है, कभी सर फोड़े है, कभी सब कुछ फटवाला है, सब फोड़े है, सब कुछ करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आ जाए दे देगा, कोई भी आ जाए दे देगा। इसका A हो तो भी A भी चल जाएगा, O वाला हो तो भी दे दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। B वाला हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर O हो गया इसका, O हो, अगर इसका क्या हो जाए, ओहो, फिर तो सही में क्या हो जाएगी, ओहो, फिर तो गया इसका काम, गया बेटा। फिर तो कोई भी आ जाए इसको कोई नहीं दे पाएगा। A वाला दे पाएगा इसको, नहीं दे पाएगा। B वाला दे पाएगा इसको, नहीं दे पाएगा। ओहो हो जाएगी इसकी। AB वाला दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्या O वाला दे पाएगा इसको, अरे O वाला तो O को दे सकता है यार, इतना भी वो मत करो उसकी, ठीक है। सेम सेम वाला तो दे ही सकता है, सेम सेम वाला तो कभी भी किसी को भी दे सकता है। आ रही बात समझ में, इसको ये बात समझ में आ गई। आप क्या बनाओगे, ये चार्ट बना लो, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, एक टर्न में नहीं हो सकता ये, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। चार्ट बना लो, लिखो A, इधर लिखो B, इधर बना लो। देखो कैसे चार्ट बनाना, पहले देख लो। पहले क्या लिखोगे A, इधर क्या लिखोगे B, A और A इधर से, B इधर से आया तो क्या बन जाएगा AB, A इधर से आया B इधर से आया, क्या बन जाएगा AB, बन गया। इधर कुछ नहीं है तो क्या खाली है, तो खाली यानी O, जीरो O, समझ आ गया, डाल दोगे, ठीक है। अब इधर इससे सबको दे देना है, इससे सबको दे देना, दे रहे हो, इधर से इधर से इधर सबको दे रहे हो। बेटा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये, एक दिन लगता है इसको समझाने में। कितना दिन लगता है, 1 से 1.5 दिन लगता है, लेकिन इससे फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। A वाला A को दे सकता है, B वाला B को दे सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। O वाला O को दे सकता है, ले सकता है। AB वाला AB को दे सकता है, ले सकता है। ये तो आता है, सबको पता है ये बात, लेकिन ये बात नहीं पता कि AB वाला जो होगा सबसे ले सकता है खून। AB वाला अगर इसका AB होगा, क्या होगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज जो है ट्रक से एक्सीडेंट करवाए, दूसरे दिन गाड़ी से, तीसरे दिन एरोप्लेन से एक्सीडेंट, ऊपर कूद कूद के एरोप्लेन से कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ब्लड ग्रुप है ना, सबसे ले लेगा, जो आ जाए दे जाओ, जो आ जाए दे जाओ, जो आ जाए दे जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे जाओ दे जाओ, ठीक है। सबसे ले लेगा बेटा ये, ठीक है, सबसे ले सकता है ये भी। लेकिन इसकी अगर O ब्लड ग्रुप हो जाए तो बेटा O वाला देखो, कभी देखो O वाला किसी से ले रहा है, किसी एरो है लेते हुए, है किसी के पास एरो, वो दे सबको रहा है लेकिन ले नहीं सकता बेटा। अगर इसका O हो जाए तो बेटा इसको तो पैर भी संभल संभल के रखना है, पैर भी क्या करना है, कोई नहीं देगा बेटा। अगर O वाला होगा तो दे देगा, काम हो गया इसका, बन गया। ढूंढते रहो बेटा O वाला, ढूंढते रहो O वाला। AB वाला दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। और बताओ जरा, B वाला दे पाएगा, और है, और कौन सा होता है, ए वाला दे पाएगा, ओहो हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, ओहो, कोई नहीं ले पाएगा, सिर्फ O से ही ले पाएगा ये, ठीक है। किस किस को ये बात समझ में आ गई, कसम में सच सच बात बताना, किस किस को आ गई, हाथ ऊपर खड़ा करो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। क्या जाएगा, इसका सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता था कि पाइसेजानी क्या होता है, फिशिस होता है, क्या होता है पाइसेजानी, लोग यही नहीं पता था, इसलिए गलत गए कईयों के, तब भी गलत करके आए। छोटा सा था सिंपल क्वेश्चन, क्या है भैया, पाइसिस के कितने होते हैं, 2 चैम्बर होता है, PARAM, P का 2, A का, P का 2, A का 3, फिर 3.5, 4, 4,
आंसर क्या गया 5, लिख लो जरा।